नमस्कार। भूषण की दुनिया में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। एक छोटा सा कदम चाँद को चूम लेता है। चाँद के पार जाने की योग्यता एक छोटा कदम विकसित कर देता है। हर एक काम करने को व्यक्ति जब तक तत्पर नहीं रहेगा तब तक काम पूर्ण नहीं होगा। हर एक काम को करने का एक तरीका होता है। एक तरीका पालन करना ही निश्चित परिणाम की प्राप्ति देता है। इधर उधर कूदते रहने वाला मेढक की तरह कुएं में ही एक तरफ से दूसरी तरफ टकराते हुए रहता है और कहीं भी पहुंच नहीं पाता है और कहीं पहुंच भी नहीं सकता है, इसलिए कि उसने अपना दायरा खुद सीमित बना लिया है। वह अपनी परिधि में ही अपने को बांध रखा है। वह जानता ही नहीं है कि उसका लक्ष्य किधर है और उसका किया जाने वाला काम किस तरह से और कितने समय में पूरा होगा। एक किसान जब फसल लगाता है, फसल के बीजों को धरती में डालता है, धरती की गोद में सौंपता है, तो वह जानता है कि कितने दिनों के बाद इसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे, पत्तियां निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी और आगे की प्रक्रिया किस किस तरह से विकसित होगी। अगर बीज डालने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता कि आगे की अवधि में क्या क्या घटित होने वाला है, तो वह अनुभवहीन कहा जाता है। वह अनुभवहीन व्यक्ति है और बिना अनुभव के प्राप्ति की मनसा रखना व्यर्थ है। बिना अनुभव के कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इच्छित प्राप्ति की उपलब्धि बिना अनुभव के संभव ही नहीं होती। कुछ भी करने की और कुछ भी करते रहने से और कड़ी मेहनत करने से, लकीर पीटते रहने से लक्ष्य से भटका हुआ ही परिणाम मिलता है। लक्ष्य को पाने के लिए एक निश्चित योजना के साथ, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत और एक निश्चित सीमा में बंधते हुए चलने पर ही लक्ष्य मिल पाता है। संसार की कोई भी शक्ति, संसार की कोई भी वस्तु आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि आप उसको पाने के लिए उसकी निश्चित दिशा में, सही डायरेक्शन में, सही गति से अपना पहला कदम उठाते हैं। बिना उस दिशा में कदम उठाए आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हैं। पहुँचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो हैं कदम उठाएं। बिना कदम उठाए हुए आप कहीं जा नहीं सकते हैं। उम्मीदों के साथ ही इस जीवन की शुरुआत होती है। भरोसा रखकर ही व्यक्ति बाढ़ के पानी में तैरता है। नदी में डूब चुकी नाव को सवार इसी भरोसे से आगे की तरफ ले जाता है, या नाव में पानी निकालता है या नदी में कूदने की कोशिश करता है कि उसको किनारा कहीं न कहीं मिल जाएगा। और धारा में तैरने का प्रयास वही करता है जिसके अंदर ये आशा होती है कि उसको किनारा कहीं न कहीं मिलेगा, किनारा अवश्य मिलेगा। दृढ़ विचारों के साथ उन विचारों पर स्थिरता ही लक्ष्य की दिशा को निर्धारित करता है। पूर्ण विश्वास के साथ केवल उसी विचार पर डटे रहकर प्रबल इच्छा के साथ किया जा रहा प्रयास ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। और विचार के साथ, विश्वास के साथ निरंतर प्रयत्न किया गया प्रयास ही सफलता देता है। यकीनन सिर्फ कड़ी मेहनत ही लक्ष्य को नहीं प्राप्त करवाता है, बल्कि पूर्ण स्पष्टता के साथ उम्मीद और भरोसापूर्ण प्रबल इच्छा शक्ति युक्त किया गया कर्म ही सफलता दिलाता है। प्रबल इच्छा युक्त मजबूती के साथ उठाया गया एक एक कदम ही चाँद को छू पाने की योग्यता देते रहता है और दे देता है। प्रयास के बिना कुछ भी संभव नहीं है और बिना प्रयास के कुछ भी पाया नहीं जा सकता है। जब
नील आर्मस्ट्रांग महोदय चाँद पर पहला कदम रखे होंगे तो उन्होंने ज़रूर यह अनुभव कर लिया होगा कि एक दिन का लिया गया है जो निर्णय था कि चाँद पर पहुंचूंगा, आज सफल हुआ। उनका मनोरथ आज पूर्ण हुआ। उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन का किया गया है प्रयास ही आज सफल हो रहा है। बिना प्रयास के कोई कहीं नहीं पहुंच सकता है। बरसों बरसों की योग्यता को हासिल करते हुए किया गया प्रयास ही नील आर्मस्ट्रांग को एक दिन चाँद पर उतरने की योग्यता पहुंचा दिया, योग्य बना दिया कि चाँद पर वो पहुंच गए। पहले प्रयास होता है, प्रयास की योजना बनती है, प्रबल इच्छा शक्ति जागृत होती है और उसके बाद प्रयास लगातार करते रहने से शक्ति आती है, जीवन में शक्ति उतरती है, व्यक्ति में शक्ति का सूत्रपात होता है, स्फुरण होता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, एक रात में कुछ नहीं होता है। बरसों बरसों की योग्यता को हासिल करते हुए किया जा रहा प्रयास ही नील आर्मस्ट्रांग को एक दिन चाँद पर पहुंचने की योग्यता तक पहुंचा दिया। यही सच है और यही सच है कि योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा पूर्ण स्पष्टता के साथ लक्ष्य की दिशा में हो रहा सतत प्रयास ही चाँद को छूने की शक्ति को परिपूर्ण कर देता है। योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया गया एक एक कदम, एक एक छोटा कदम चाँद को चूमने की योग्यता दे देता है। योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया गया एक एक कदम, एक एक प्रयास ही चाँद को छूने की योग्यता व्यक्ति में विकसित कर देता है। तो प्रयास को शुरू करिए, प्रयास को जारी रखिए, निरंतरता के साथ, सततता के साथ प्रयास चालू रखिए। वीडियो को देखते रहिए, आने वाले वीडियो को देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।